बोलिए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? इजी ही था सर। कितना अटेम्प्ट कर पाए? 70 कितने सही हो जाएंगे? लगभग 60 तो सही होंगे, 65। और पेपर के पैटर्न के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पैटर्न सही था सर, थोड़ा जीएस थोड़ा टफ था, बाकी मैथ रीजनिंग आसानी था, ठीक। कैलकुलेशन नहीं था ज़्यादा। कौन सा पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिला? टीसीएस पैटर्न पे या एडिक्विटी पैटर्न पे? एडिक्विटी पैटर्न। एडिक्विटी पैटर्न पे, हाँ ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? हाँ जी सर, फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी नहीं बैठे थे? नहीं, कभी नहीं। ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? हाँ, फ़ायदा तो किया। क्या हेल्प हुआ? टेक्स्ट बुक उसमें क्या हुआ, फास्ट थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हुआ, हाँ, बाकी थोड़ा वैसी से फ़ायदा हुआ सर। टेक्स्ट बुक पे आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था? एवरेज स्कोर एक्यूरेसी तो रहता था सर 80%, हाँ, और बाकी मार्क्स जैसे कि 75-80%। पूरे पेपर में सबसे आसान सेक्शन क्या लगा? रीजनिंग। रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग। क्या कारण है रीजनिंग आसान लगने का? प्रैक्टिस ज़्यादा किए थे। हाँ, तो रीजनिंग में कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? रीजनिंग से एनालॉजी था ज़्यादा। हाँ। एनालॉजी था, बाकी फैमिली ट्री था, हाँ। यही सब था सर। रीजनिंग में कोई ऐसा सेक्शन जिसको इग्नोर किया गया था, जिससे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया? ध्यान नहीं दिए सर अभी। सबसे मुश्किल सेक्शन क्या लगा आज पूरे पेपर में? जीएस। जीएस। क्या कारण रहा जीएस मुश्किल लगने का? सर वो डीप, जो सब्जेक्ट है ना जीएस, थोड़ा टफ होता है, डीप होता है वो। हाँ। उसमें जितना गहराई में डूबिएगा उतना डूबते चल जाइएगा। ठीक। इसलिए क्या हुआ कि वो थोड़ा कम प्रैक्टिस किए थे उसमें। तो जीएस में करंट अफेयर का भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? 224 का था, ज़्यादा 225 का कुछ नहीं था। देखे हम 24 का था? हाँ, 225 वैसे कोई देखे नहीं हम। कितने क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली करंट अफेयर के? करंट अफेयर के 5-6। 5 से 6? हाँ। सारे के सारे 2024 के? लगभग, हाँ। 2025 भी नहीं, 2023 भी नहीं? नहीं। तो करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? करंट अफेयर में जो कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? मौदा से सर। मौदा, धनबाद। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ प्रॉपर था? प्रॉपर। आप लोग काफ़ी देर से निकले सेंटर के अंदर से परीक्षा दे करके, देरी होने का क्या कारण रहा? सर तो एक एंट्री करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट डालना पड़ता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। अच्छा। किसी तरह कोई टेक्निकल परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं। ठीक है। जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अच्छी बात है। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। बैग रखने को लेकर स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं। बैग रखने की कोई सुविधा है या नहीं? अंदर में कोई सुविधा नहीं है, तो बाहर में ही लगा हुआ लगेज। बाहर में पेड है या फ्री है? पेड है सर। हाँ? पेड। कितना पैसा लेगा? 20 रुपये। 20 रुपया? हाँ। वही बाहर में जो खिड़की लगा हुआ वही ना? हाँ। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट हम 75 किए। उसमें से कितने सही हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली? 70 अप्रॉक्स होना चाहिए। 70 के अप्रॉक्स सही हो जाएंगे। ठीक है। कहाँ से आए हैं परीक्षा देने के लिए? हम आसनसोल से हैं। आसनसोल, वेस्ट बंगाल। जी। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, सुविधा बहुत अच्छा था। सब कुछ अच्छा था? एसी वेसी प्रॉपर? बैग रखने की सुविधा? बैग रखने के बाहर थी, अंदर नहीं, पर ठीक था। बाहर पेड था या फ्री था? पेड था। कितना रुपया? 20 रुपया। ठीक है। उसके अलावा बताइए, पूरे पेपर में सबसे आसान क्या लगा? मॉडरेट लेवल का था। मैथ्स, रीजनिंग एवरेज था। शुरू कुछ क्वेश्चन टफ थे। हाँ। इंग्लिश थोड़ा टफ था। इंग्लिश का पैसेज थोड़ा सा हायर अपर लेवल का था। ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? बहुत हेल्प हुआ। क्या हेल्प हुआ? मॉक टेस्ट देने से टाइमिंग का सुधार हुआ था। हाँ। टाइम मैनेजमेंट बेटर हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ये बढ़ गया थोड़ा। पहले जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, हमको शुरू में हम जब स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट देना, एवरेज 50 के आसपास दे पाते थे। हाँ। मॉक टेस्ट देने से 80-85 के आसपास वो थोड़ा स्पीड बढ़ाता। ठीक। आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे? टेक्स्ट बुक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको यूज करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्वेश्चन ठीक है, और आइए प्रिपेयर होके हो जाएगा। थोड़ा इंग्लिश में पैसेज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। पैसेज अप्रोक्स 10 to 15 मिनट नंबर का दे रहा है, तो पैसेज बेहतर करने से क्वालिफिकेशन होने का चांसेस बढ़ जाएगा।
आप पहली बार बैठे हैं सीजीएल की परीक्षा में? हाँ, पहली बार बैठे हैं। इससे पहले कभी नहीं बैठे हैं? नहीं। एसएससी के अलावा और कोई परीक्षा जिसमें पहले कभी बैठे हो? हम तो ऑलरेडी सेल में जॉब कर रहे हैं, हम जस्ट एक ट्रायल हम खुद को देना चाह रहे थे, इसलिए हम बैठे थे। कहाँ जॉब कर रहे हैं? सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी। सेल बोकारो। जी। कौन से पोस्ट पर? हम जेई हैं। जूनियर इंजीनियर। जी। अच्छा, तो कौन से एग्जाम के थ्रू आपका भर्ती हुआ था? डायरेक्ट एग्जाम या फिर किसी भर्ती परीक्षा के थ्रू? वही इसका अपना सेल का अलग से एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें हम क्वालिफाई किए थे 2014 में। ठीक, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं थी। सेंटर तक पहुंचने में कोई परेशानी? नहीं, सेंटर मेन रोड के सामने था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, ये रिव्यू हमने लाया इन्फिनिटी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र धनबाद से। और मैं फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक पर हमारा डिस्काउंट कोड है उमंग 10, इसको यूज़ करिएगा, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।